माघ का पवित्र महीना पापों का नाश करने और महापुण्य देने वाला महीना है। पौष मास की पूर्णिमा से माघ मास की पूर्णिमा तक पवित्र नदियों में स्नान करने से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। पुराणों में माघ मास के स्नान को भगवान विष्णु को पाने का सबसे सरल और सबसे सुगम उपाय बताया गया है। अब आपको पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित माघ मास का महात्म्य सुनाती हूँ। पौष पूर्णिमा से शुरू करके माघ पूर्णिमा तक रोज एक अध्याय नियम से सुने और माघ के महीने इस महात्म को सुनने मात्र से श्री कृष्ण की कृपा आशीर्वाद भक्ति मिलती है। माघ का यह पवित्र महात्म सुनते हुए अपने हाथ में फूल, जल, तिल और कुछ दक्षिणा इनमें से कुछ भी जरूर रख ले। चलिए अब शुरू करते हैं। चौथा अध्याय। आप सबको मैंने 3 अध्याय तक कहानी सुनाई है। आज चौथा अध्याय है। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ के उस महात्म को कहता हूँ जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब माहिष्मति के राजा सहस्रुजन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्म मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट व शुद्ध शरीर माघ स्नान के लिए ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के लिए बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल से सब नाश के बराबर है। गर्भ से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी से मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्यवादी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्र चित्र होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक किया, यह सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने आप नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मनसा के लिए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने, सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों वह भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन,
जो मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। चौथा अध्याय समाप्त हुआ। तो दोस्तों ये था चौथा अध्याय। आशा करती हूँ 3 अध्याय तो मैंने आप सबको सुना दिया और चौथा अध्याय आज संपूर्ण हुआ। तो माघ स्नान डेली करना चाहिए और नहीं कर सकते हैं तो विशेष दिन उठकर जरूर स्नान करें। और माघ का महीना विष्णु भगवान को समर्पित होता है, इसलिए जब भी नहाएं काला तिल पानी में डालकर जरूर स्नान करें। आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आप सबको पसंद आई होगी और जो मेरे द्वारा कहानी बताई गई होगी आप सब ध्यान से सुने होंगे। माघ मास का महत्तम को डेली एक अध्याय को सुनने मात्र से ही पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए आप सभी को ये अध्याय डेली एक अध्याय जरूर सुनना चाहिए। माघ का पवित्र महीना पापों का नाश करने और महापुण्य देने वाला महीना होता है। पौष मास की पूर्णिमा से लेकर माघ मास की पूर्णिमा तक पवित्र नदियों में स्नान करने से ही कई जन्मों से पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो पुराणों में वर्णित है कि माघ मास से भगवान विष्णु को पाने का सबसे सरल और सुगम उपाय बताया गया है। तो आप सबको माघ मास का महत्तम अवश्य और अवश्य सुनना चाहिए। आशा करती हूँ आप सबको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले अध्याय 5 के साथ। आप सबसे राधे राधे, जय श्री कृष्ण।